बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आदरणीय दर्शक मित्र, प्रिय भाइयों, माओं और बहनों, अत्तौबा अस्सादिक़ा अर्थात सत्य पश्चाताप, सच्ची तौबा। पश्चाताप का अर्थ, तौबा का अर्थ अल्लाह की ओर पलटना तथा लौटना है। इस प्रकार जो भी सत्य हृदय से पापों तथा नास्तिकता से पश्चाताप करके अल्लाह की ओर लौट आए, तौबा करके अल्लाह की ओर लौट आए, उसने सत्य में पश्चाताप कर लिया। जो इस्लाम में आ जाए या इस्लाम ही में है लेकिन कोई अन्य पाप गुनाह कर रहा था, उसको आभास हुआ कि ये पाप है, ये गुनाह था और अब नहीं करेंगे, अल्लाह की ओर लौट आया, इसको सच्ची तौबा कहते हैं या सत्य पश्चाताप कहते हैं। और ये कहा जाएगा कि उसने सत्य में कर लिया। एक मुसलमान को सदैव पापों का प्रायश्चित करते रहना चाहिए। पश्चाताप की खोज तथा क्षमा याचना की आवश्यकता हमेशा मुसलमान को रहती है। इसलिए मनुष्य प्रकृति आधार पर गलतियां करता रहता है। मनुष्य की प्रकृति ये विशेषता है कि वो गलतियां करेगा तथा उससे जब भी कोई पाप अथवा गलती हो जाए, उसके अल्लाह से क्षमा याचना करने तथा उसकी ओर लौट आने की शिक्षा इस्लाम में दी गई है। गलती हो सकती है, नहीं कि मुसलमान है तो गलती नहीं होगी, मनुष्य है तो गलती होगी, मुसलमान है तो गलती होगी। हाँ, लेकिन गलती हो और फिर जब उसको समझ में आए तो उसको फौरन अपने रब की तरफ पलट आना चाहिए और इसी को तौबा कहते हैं। इस पर इस्लाम में बार बार करने को, हमेशा करने को, हर मनुष्य को करने को उभारा गया है। सत्य पश्चाताप की शर्तें क्या हैं? सत्य पश्चाताप अर्थात सच्ची तौबा, क्या क्या चीजें उसमें पाई जानी चाहिए कि जो वो सच्ची तौबा होगी? सभी पापों, यहां तक कि नास्तिकता तथा अनेकेश्वरवाद जैसे पापों से पश्चाताप संभव है। ये नहीं कि अनेकेश्वरवादी है, मूर्ति पूजा करने वाला था, मुशरिक था, उससे नहीं, सब संभव है। नास्तिक किसी ईश्वर को नहीं मानता था, अलगाववादी था, लेकिन अब उसके लिए तो नहीं, उसके लिए भी पश्चाताप है। हर एक के लिए तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा है। परंतु पश्चाताप के उपयोगी तथा मान्य होने के लिए कुछ शर्तें भी अनिवार्य हैं, जिसका पालना होना अनिवार्य अर्थात अति आवश्यक है, जरूरी है। उसमें से पहली शर्त यह है कि पापों को तुरंत त्याग दे। जहां उसको समझ में आया कि ये पाप है, पाप को वहीं तुरंत त्याग दे। किसी ऐसे पाप से पश्चाताप करना यह लाभदायक नहीं जिसे निरंतर किया जाए, करता भी रहे, तौबा भी करता रहे तो कहा कि यह तौबा है ही नहीं, इसको तौबा नहीं कहेंगे और यह न तौबा कबूल होगी। हाँ, किंतु सत्य पश्चाताप के उपरांत यदि फिर कोई वही पाप कर बैठे, जैसे किसी ने इस पाप से तौबा पश्चाताप कर लिया और फिर उसके जीवन में वो बात आई, जिस वक्त किया उस वक्त उसने ये सोचा था कि अब नहीं करेंगे, लेकिन फिर जीवन में ऐसी बात आई कि वो कर लिया, तो ये मान्य है, उसका पश्चाताप निरस्त नहीं होगा, परंतु उसे पुनः पश्चाताप करने की आवश्यकता होगी। दूसरी शर्त है कि पिछले पापों पर पछतावा तथा शर्मिंदगी हो। ये ना हो कि घमंड करके लोगों के सामने उसको कहता फिरे कि अरे मैंने ये गुनाह। तो इसका अर्थ यह है कि ये सच्ची तौबा का अर्थ सच्ची तौबा नहीं है, इसलिए कि उसका शर्त उसमें नहीं पाया गया। किसी ऐसे ही व्यक्ति से पश्चाताप की कल्पना की जा सकती है जिसे अपने हुए पापों पर दुख तथा पछतावा हो, जब जब उसको याद आए तो पछताए, मन मन में रोए। उसे पछतावा का ग्रस्त नहीं कहा जा सकता कि जो बड़े गर्व के साथ अपने पापों की चर्चा करे। इसी कारण नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वास्तविक पछतावा ही सत्य पश्चाताप है। वास्तविक पछतावा ही सत्य पश्चाताप है। जब गलती पर पछतावा होने लगे तो और
तो यही पश्चाताप और यही तौबा है। तीसरी शर्त है कि पुनः पाप ना करने का दृढ़ संकल्प ले। उस व्यक्ति का पश्चाताप मान्य नहीं हो जो पश्चाताप के बाद पुनः पापों की ओर पलटने की इच्छुक हो। यानी जिस समय वो पाप से पश्चाताप अर्थात तौबा कर रहा है, उसी समय उसके मन में हो कि फिर जीवन में कभी आएगा तो कर लूंगा, तो ये सच्ची तौबा नहीं है। ये शर्त पूरी नहीं होगी तो सच्ची तौबा नहीं होगी। इसी प्रकार निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने की चरणें, यानी अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो तौबा के बाद निर्धारित जो लक्ष्य है, उसका जो लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो उसके विषय में यह है कि प्रतिज्ञाबद्ध हो कि परिस्थितियों तथा कठिनाइयां कैसी भी हों, कैसी भी समस्या आए, वो अतीत के पापों की तरफ कदापि नहीं लौटेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया, कहा कि सलासुन मन कुन्न फीहि वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान, कि जिसके अंदर जिस व्यक्ति में ये 3 गुण हो वो ईमान की वास्तविक मिठास पालेगा। 3 गुण हो, और उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गुण ये बताया और कहा कि वह अन यकरह अन यऊद फिल कुफ्र बाद अन अनक़ज़हु अल्लाहु मिन कमा यकरहु अन युक़ज़फ़ फिन्नार, कि अल्लाह ने जब किसी को कुफ्र से मुक्ति दे दी तो वो कुफ्र की और वापस लौटने को ऐसे ही बुरा और घृणा करे उससे, ऐसे ही बुरा जाने उसे, जैसे वो आग में फेंके जाने को बुरा जानता है। अपने आप को आग में फेंका जाए, इस चीज़ को जितना वो नापसंद करता है, अप्रिय मानता है, बुरा जानता है, वैसे ही वो कुफ्र से निकलने के बाद या पाप से निकलने के बाद पुनः उसकी तरफ जाने को इतना ही घृणा करे उससे। ऐसे व्यक्तियों तथा स्थानों से दूर रहे जो उसके ईमान को कमज़ोर कर सके, उसके लिए पापों से लुभावना बना दे, उसके लिए पापों को लुभावना बना दे। इसी प्रकार मृत्यु तक दृढ़ता पूर्वक दीन पर जमे रहने के लिए अल्लाह से अधिक प्रार्थना करे। इसलिए इसके लिए भाषा तथा कोई रूप की कोई कैद नहीं है, हमेशा अपने भाषा में करता रहे कि अल्लाह मुझे इस दीन पर कायम रखना। और कुछ ऐसी दुआएं हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसके लिए क्या करते थे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। इस दुआ को भी किया करे कि ऐ अल्लाह, जिस प्रकार तूने मुझे हिदायत दी, मार्गदर्शन मेरा किया, ऐ अल्लाह इसी प्रकार मुझे बचाए रखना और हमें कहीं फिसलने मत देना। इसी प्रकार ऐसी अन्य दुआएं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं, उन दुआओं को भी करे, अपने भाषा में करे कि अल्लाह हमें इसी पर कायम रखना। पश्चाताप के बाद क्या करना चाहिए? पश्चाताप के बाद जब मनुष्य पश्चाताप करके अल्लाह के नज़दीक आता है तो अल्लाह उसके सारे पाप क्षमा कर देता है, चाहे वो कितने ही महान क्यों ना हो। इसलिए कि अल्लाह ने कृपा, दया सभी वस्तुओं के लिए, अल्लाह ताला की कृपा और दया सबके लिए विशाल है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि है नबी, आप कह दीजिए अपनी आत्मा पर अत्याचार करने वाले, ऐ मेरे दासो, अल्लाह की दया, अल्लाह की कृपा से निराश न हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ने कहा कि लोगों से कह दीजिए कि जो अपने ऊपर अत्याचार किए हैं, ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की दया से तुम निराश ना हो जाओ। अल्लाह की कृपा दया से कभी निराश ना होना। अल्लाह निसंदेह सारे पाप क्षमा कर देगा, वो तो बड़ा ही क्षमा करने वाला और बड़ा ही दयावान है। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला सत्य पश्चाताप के बाद इस प्रकार पापों से पवित्र, अल्लाह ताला से पश्चाताप करने के बाद कोई मुसलमान इस तरह पापों से पवित्र हो जाता है जैसे उससे कदापि पाप हुआ ही नहीं है। यही नहीं बल्कि अल्लाह सत्य पश्चाताप कर अपने निकट आने वाले को विशेष पद प्रदान करता है और उनके पापों को पुण्य में परिवर्तन कर देता है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है कि मगर जो पश्चाताप कर ईमान ले आए, इल्लल्लज़ीना ताबू
व आमनु, मगर जो पश्चाताप किए और ईमान ले आए और सत्कर्म की करे तो यही वह लोग हैं जिनके पापों को अल्लाह पुण्य में परिवर्तित कर देगा और अल्लाह बड़ा ही क्षमा करने वाला, बड़ा ही दयावान है। तो दर्शक वृंद, मेरे प्रिय साथियों, ये वह विशेषताएं हैं कि जो उसके लिए इस्लाम में आने के बाद, इस्लाम जो सच्ची तौबा करके अपने हृदय से इस्लाम में आ गया, उसको ये चीज़ें करनी चाहिए। और कभी फिर कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कैसी भी हो, अपने लोग शत्रु हो जाएं, अल्लाह शत्रु ना हो, लोग पूरी दुनिया नाराज हो जाए, अल्लाह को नाराज नहीं करना। अगर आपका घर परिवार नाराज हो जाता है, आपके कुटुंब, आपका कबीला, आपका समुदाय सब आपसे दूर हो जाए, लेकिन अल्लाह आपके नज़दीक है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये धैर्य रखें। और अगर अल्लाह नाराज हो गया, सारी दुनिया आपके साथ है, तो कोई कुछ भी बचा नहीं सकता, अल्लाह जब चाहेगा बर्बाद कर देगा। अल्लाह से प्रार्थना, अल्लाह हम सबको दीन पर जमे रहने की सच्ची तौबा, हर पाप से सच्ची तौबा करके एक निष्ठावान और शुद्ध मुसलमान बने रहने की अल्लाह हमें तौफीक और साहस प्रदान कर दे। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम।